हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम रिवर्स फॉरवर्ड डीओएल स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग को देखेंगे विद डबल इंटरलॉकिंग के साथ। इसके पहले वीडियो में हम रिवर्स फॉरवर्ड डीओएल स्टार्टर के पावर वायरिंग को देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं या आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। कंट्रोल वायरिंग करने से पहले हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि इंटरलॉकिंग। हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इंटरलॉकिंग क्या है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। इंटरलॉकिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट सम एक्शन फ्रॉम टेकिंग प्लेस अंटिल सम अदर एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म्ड। यानी अगर आपकी कोई टास्क या जॉब अभी रनिंग कंडीशन में है और आप नहीं चाहते कि उसी टाइम सेम टाइम पे कोई दूसरा टास्क रन हो, इसे आपको प्रिवेंट करने के लिए हम वहाँ पे इंटरलॉकिंग का सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड डीओएल स्टार्टर में हम दो कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं, एक फॉरवर्ड के लिए और एक रिवर्स के लिए। पावर वायरिंग करते वक्त मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स का जो कॉन्टैक्टर है, अगर वो एक साथ एनर्जाइज्ड हो जाए तो वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सी शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होगा। इससे बचने के लिए हम यहाँ पे इंटरलॉकिंग का यूज़ करते हैं ताकि फॉरवर्ड और रिवर्स कॉन्टैक्टरों में से कोई एक ही कॉन्टैक्टर एक ही टाइम पे एनर्जाइज्ड हो, दूसरा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज्ड ना हो पाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे इंटरलॉकिंग का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे डबल इंटरलॉकिंग का यूज़ करेंगे ताकि हमें और ज़्यादा सेफ्टी मिल सके। हम यहाँ पे पहले पुश बटन इंटरलॉकिंग का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम उस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल करेंगे। जनरली हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का इंटरलॉकिंग ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये तभी काम करेगा जब हमारा जो फॉरवर्ड या रिवर्स का जो कॉन्टैक्टर है उन दोनों में से किसी ना किसी एक अगर एनर्जाइज्ड कंडीशन में हो। अगर जब हमारा दोनों कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज्ड फॉर्म में है और अगर कोई जानबूझ के ही इंटेंशनली दोनों पुश बटन यानी रिवर्स का और जो फॉरवर्ड का जो स्टार्ट पुश बटन है अगर दोनों एक साथ ही दबा दे, तब हमारा ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का जो इंटरलॉकिंग है ये काम नहीं करेगा और वहाँ पे एक भयानक शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे पुश बटन का भी इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, तो कि ताकि हमें और ज़्यादा सेफ्टी मिले। रिवर्स फॉरवर्ड ड्यूअल स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग को करने के लिए जो जो कंपोनेंट की आवश्यकता है उसे हम जान लेते हैं। पहले हमें एक सिंगल पोल एमसीबी चाहिए जो कंट्रोल पावर है उसे कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद ओएलआर चाहिए। उसके बाद हम एक इमरजेंसी पुश बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये भी एक सेफ्टी पर्पस के लिए ही है, ताकि हमारा जो नॉर्मल सा जो एनसी पुश बटन स्टॉप पुश बटन है वो अगर हमारा जैम हो जाए या हमें कुछ इमरजेंसी कंडीशन में मशीन को तुरंत बंद करना है तो हम ये इमरजेंसी पुश बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें नॉर्मल सा पुश बटन जो स्टॉप पुश बटन है एनसी वाला उसका इस्तेमाल करना है। अब हमें डबल एक्टिंग पुश बटन की रिक्वायरमेंट है। ये एक ऐसी पुश बटन है जिसमें एनओ और एनसी दोनों खूबियाँ एक साथ कंबाइंड है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल चारों टर्मिनल है, 1 2 3 4। इसमें 1 2 ये एनसी टर्मिनल है और 3 4 ये एनओ टर्मिनल है। जब ये पुश बटन प्रेस होगा तो ये कॉन्टैक्ट नीचे की साइड आएगा और 3 और 4 को शॉर्ट करेगा, यानी ये ऑपरेशनली 3 4 हमारा एनसी बन जाएगा और 1 और 2 डिटैच होने से हमारा ऑपरेशनली एनओ बन जाएगा। तो इसी पुश बटन के थ्रू हम जो पुश बटन इंटरलॉकिंग है वो हम करेंगे। अब हमें कॉन्टैक्टर की रिक्वायरमेंट है जिसे हम पावर वायरिंग करते वक्त यूज़ कर चुके हैं। अगर आपके कॉन्टैक्टर पे ज़्यादा एनओएनसी यानी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप कुछ इस टाइप का एड ऑन ब्लॉक को इस कॉन्टैक्टर के ऊपर फिक्स करके आप इसे कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम रिवर्स फॉरवर्ड ड्यूअल स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग को देख लेते हैं। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए जो जो इक्विपमेंट की हमें आवश्यकता है उसे हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो अब पहले हम एक सप्लाई को एमसीबी के इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो हम लाइन को इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद एमसीबी का आउटगोइंग से जो सप्लाई निकलेगा उसे हम ओएलआर के एनसी पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। ओएलआर के एनसी पॉइंट 95 इनकमिंग एनसी पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर दिए। अब 96 आउटगोइंग जो एनसी पॉइंट टर्मिनल है ओएलआर के उसके साथ हम जो इमरजेंसी पुश बटन है ये इमरजेंसी पुश बटन के एक टर्मिनल को दे देंगे। तो उसके साथ हम इमरजेंसी पुश बटन के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इमरजेंसी पुश बटन के और एक टर्मिनल के साथ स्टॉप पुश बटन के एक नंबर टर्मिनल के साथ हम उसे कनेक्ट कर देते हैं। स्टॉप पुश बटन के एक नंबर के साथ कनेक्ट कर दिए। अब 2 नंबर टर्मिनल से जो हमारा आउटगोइंग निकलेगा
उसे हम, ये हमारा फॉरवर्ड का पुश बटन है और यहाँ पे रिवर्स का पुश बटन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो फॉरवर्ड में भी चारों टर्मिनल है, रिवर्स में भी चारों टर्मिनल है। पहले ही बता चुका कि 1 2 हमारा NC है और 3 4 हमारा NO है। तो स्टॉप पुश बटन के 2 नंबर से जो सप्लाई निकलेगा उसे हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के एनो टर्मिनल पे, यानी जो इनकमिंग एनो टर्मिनल है 3 नंबर, दोनों के 3 नंबर टर्मिनल पे हम उसे पहले कनेक्ट कर देते हैं। तो पहले हम इसे फॉरवर्ड के 3 नंबर पे देंगे और वहीं से हमको लूप बना के रिवर्स के 3 नंबर टर्मिनल पे दे देंगे। अब हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के कंट्रोल वायरिंग को देख लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को हम ये फॉरवर्ड पुश बटन से ऑपरेट कराना है। जब फॉरवर्ड पुश बटन हमारा ऑपरेट होगा तो हमारा 3 और 4 ये आपस में शॉर्ट होगा और शॉर्ट होने से हमारा जो 3 नंबर पे जो सप्लाई आई हुई है वो हमारा 4 नंबर टर्मिनल पे से मिलेगा। लेकिन हम ये 4 नंबर से सप्लाई को डायरेक्ट फॉरवर्ड के जो मैग्नेटिक कॉयल का A1 टर्मिनल है वहाँ उससे कनेक्ट नहीं करेंगे। तो हम उसके बीच में इंटरलॉकिंग लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे पुश बटन का इंटरलॉकिंग लगाएंगे, उसके बाद रिवर्स कॉन्टैक्टर का इंटरलॉकिंग लगाएंगे, ताकि हमारा ये कॉन्टैक्टर किसी भी हालत में गलती से भी एक साथ ऑपरेट ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंटरलॉकिंग करेंगे और इंटरलॉकिंग करने के लिए हम यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट का यूज़ करेंगे। अब हम फॉरवर्ड पुश बटन के 4 नंबर टर्मिनल के साथ एक बार को कनेक्ट करते हुए रिवर्स पुश बटन के 1 नंबर NC टर्मिनल इनकमिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब रिवर्स के जो NC आउटगोइंग टर्मिनल यानी 2 नंबर टर्मिनल से एक बार को कनेक्ट करते हुए हम रिवर्स कॉन्टैक्टर के किसी भी NC पॉइंट पे NC इनकमिंग पॉइंट पे दे देंगे। तो हम यहाँ पे 61 NC पॉइंट को लेते हैं, तो उससे हम 2 नंबर से एक वायर को 61 NC तक कनेक्ट कर देंगे। अब 62 यानी जो आउटगोइंग NC है उसको वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करते हुए हम सीधे फॉरवर्ड के जो A1 टर्मिनल है, जो कॉइल का जो टर्मिनल है, उसके साथ हमने कनेक्ट कर देंगे। ठीक वैसे ही रिवर्स कॉन्टैक्टर का भी हम कंट्रोल सर्किट वायरिंग को करते हैं। तो रिवर्स कॉन्टैक्टर को हमें ये रिवर्स पुश बटन से ऑन कराना है। तो रिवर्स पुश बटन का जो आउटगोइंग जो सप्लाई टर्मिनल है यानी 4 नंबर टर्मिनल को हमें पहले फॉरवर्ड के NC इनकमिंग टर्मिनल के साथ यानी 1 नंबर के साथ कनेक्ट करना है। तो हम 4 नंबर से एक बार को कनेक्ट करते हुए फॉरवर्ड के 1 नंबर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब फॉरवर्ड के NC का आउटपुट यानी 2 नंबर को हम फॉरवर्ड के जो किसी भी NC टर्मिनल पे दे देंगे। तो हम यहाँ पे 61 NC टर्मिनल का यूज़ कर रहे हैं, यानी 2 नंबर से एक बार को कनेक्ट करते हुए हम यहाँ पे 61 NC नंबर जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है उसके साथ NC टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब 61 के अब NC टर्मिनल के जो आउटपुट है यानी 62 NC वहाँ से एक बार को कनेक्ट करते हुए हम सीधे रिवर्स कॉन्टैक्टर के जो हमारा कॉयल का जो टर्मिनल है A1 वहाँ पे दे देंगे। अब हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स कॉन्टैक्टर के जो टाइम कॉयल है वहाँ पे एक एक सप्लाई मिल चुका है। अब ये कॉयल पे और एक सप्लाई या न्यूट्रल की देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो हम कॉन्टैक्टर यूज़ किए हैं उसका जो कॉयल का जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमें एक न्यूट्रल की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे एक न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल को हम पहले फॉरवर्ड के A2 यानी दूसरे टर्मिनल के जो कॉन्टैक्टर का कॉयल है उसके साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम रिवर्स कर भी A2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स कॉन्टैक्टर का इंचिंग जो सर्किट डायग्राम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी जब फॉरवर्ड जो पुश बटन है वो उसे दबाने से हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर पिकअप होगा और जब हमें रिवर्स कॉन्टैक्टर को पुश बटन को रिवर्स का पुश बटन को दबाने से हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। लेकिन ये कॉन्टैक्टर कोई भी कॉन्टैक्टर हमारा कॉन्टिन्यूस यानी होल्ड पे नहीं रहेगा, क्योंकि हमने अभी तक होल्डिंग का वायरिंग नहीं किया है। अब हम होल्डिंग की वायरिंग देख लेते हैं। होल्डिंग के लिए हम कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का यूज़ करेंगे। होल्डिंग के लिए हमें एक कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई की ज़रूरत है, लेकिन हमें उसको स्टॉप पुश बटन के बाद से लेना है, ताकि अगर हम उसे पहले ले लेंगे तो हमारा स्टॉप पुश बटन का जो फंक्शन है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड का जो पुश बटन है उसका 3 नंबर टर्मिनल पे हमारा कॉन्टिन्यूस सप्लाई आ चुका है। तो वहाँ से हम एक सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। एक वायर को कनेक्ट करते हुए हम यहाँ पे फॉरवर्ड के ही एक एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ पे 53 नंबर के साथ हम उसे कनेक्ट कर देते हैं। अब 53 नंबर के जो आउटपुट है, आउटगोइंग जो टर्मिनल है यानी 54 नंबर जो एनो टर्मिनल है उसके वहाँ से एक बार को कनेक्ट करते हुए हम फॉरवर्ड के जो A1 जो टर्मिनल यानी जो कॉन्टैक्टर का कॉयल का जो टर्मिनल है उसके साथ हम यहाँ पे उसको कनेक्ट कर देते हैं। 54 को हम A1 के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिए।
फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की तरह ही अब हम रिवर्स कॉन्टैक्टर का भी जो होल्डिंग का जो कनेक्शन है वो हम कर लेते हैं। तो रिवर्स कॉन्टैक्टर का भी हम एनो जो टर्मिनल है उसे यूज़ करेंगे। 83 एंड 84 नंबर एनो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें होल्डिंग के लिए कॉन्टिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत है, लेकिन उसे भी हमको स्टॉप पुश बटन के बाद ही लेना है। तो हम यहाँ पे यहीं से एक लूप बना के ले लेते हैं, या आप यहाँ पे 3 नंबर से भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक लूप बना के लेते हुए हम यहाँ पे 83 नंबर जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है एनो पॉइंट रिवर्स कॉन्टैक्टर का वहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब 83 का जो आउटगोइंग है यानी 84 नंबर जो एनो कॉन्टैक्ट जो टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करते हुए हम यहाँ पे A1 जो रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो जो कॉइल का जो टर्मिनल है उसके साथ हम इसे जोड़ देंगे। तो हम सीधा सीधा यहीं पे 84 से एक वायर को कनेक्ट करते हुए हम यहीं से लूप दे देते हैं। तो हम यहाँ पे A1 के साथ कनेक्ट कर दिए। फॉरवर्ड रिवर्स DOL स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये वायरिंग कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले हम पुश बटन के इंटरलॉकिंग के बारे में जान लेते हैं। जब नॉर्मल कंडीशन में फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ रहेगा, तब अगर कोई इंटेंशनली जानबूझ करके फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पुश बटन को अगर एक साथ दबाएगा, तब भी हमारा कोई किसी भी कॉन्टैक्टर पिकअप नहीं होगा। और इसके लिए ही हमने ये इंटरलॉकिंग किया है। जैसे कि हमने अगर फॉरवर्ड को दबाएंगे तो 3 नंबर से जो सावला है वो 4 नंबर तक मिलेगा, लेकिन वो हमारा 1 नंबर तक जाके रुक जाएगा, वो 2 नंबर से पास नहीं होगा, क्योंकि हमने रिवर्स का भी दबा रखा है। तो ये ब्रेक हो गया। ठीक वैसे ही रिवर्स का भी दबाते ही जो 3 नंबर का जो सावला है वो 4 नंबर से तो मिलेगा, लेकिन वो 1 नंबर से फॉरवर्ड के 1 नंबर से जाके रुक जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड तो ऑलरेडी दबा हुआ है, तो हमें सावला 2 नंबर से नहीं मिलेगा। यानी हमें इस स्टार्टर को ऑपरेट करने के लिए एक टाइम पे एक ही पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्टर ऑपरेट नहीं होगा। अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड के पुश बटन को प्रेस करेंगे तो जो 3 नंबर के टर्मिनल पे जो सावला आई हुई है वो हमारा 4 नंबर पे मिलेगा, और 4 नंबर से होते हुए रिवर्स के पुश बटन के 1 नंबर टर्मिनल तक सप्लाई पहुंचेगा। नॉर्मल कंडीशन में रिवर्स का जो पुश बटन है वो अभी ऑफ कंडीशन में है, यानी प्रेस नहीं है, तो जो सावला है वो 1 नंबर से 2 नंबर तक आसानी से पहुंच जाएगा, और ये 2 नंबर से होते हुए सप्लाई रिवर्स कॉन्टैक्टर के जो 61 NC कॉन्टैक्ट है वहाँ पे आएगा। अब ये भी रिवर्स कॉन्टैक्टर अभी हमारा ऑपरेट नहीं है, यानी लैच हमारा ये पिकअप नहीं हुआ है, तो हमारा NC 61 और 62 ये अभी भी नॉर्मली क्लोज कंडीशन में ही है। तो हमारा जो सप्लाई 61 पे आई हुई है वो अब 62 से निकल के हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के जो कॉयल है, कॉयल के A1 टर्मिनल पे मिलेगा। तो A1 टर्मिनल पे सप्लाई आते ही हमारा फॉरवर्ड का जो कॉन्टैक्टर है वो पिकअप हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के जो कॉयल के जो दूसरी टर्मिनल A2 है वहाँ पे हमने ऑलरेडी जो न्यूट्रल है उसे कनेक्ट कर चुके हैं। तो ये पिकअप होते ही हमारा जो 53 और 54 जो एनो टर्मिनल है ये ऑपरेशनली NC बन जाएगा, और 61 और 62 NC टर्मिनल ऑपरेशनली एनो बन जाएगा। तो ये 53 54 एनो जो टर्मिनल है ये NC बनते ही हमारा जो 53 पे जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई आई हुई है वो अब 54 से मिलेगा। तो वो अब डायरेक्ट हमारा A1 जो कॉन्टैक्टर के जो कॉयल में उसमें चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा कॉन्टैक्टर कॉन्टिन्यूस होल्ड रहेगा। 61 एंड 62 जो फॉरवर्ड का जो NC कॉन्टैक्ट ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट होने के बाद ये ऑपरेशनली एनो कॉन्टैक्ट में तब्दील हो गया। तो अब इस फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट होने के बाद अगर ये रिवर्स का पुश बटन अगर दबाएंगे भी, तब ये सप्लाई सिर्फ यही फॉरवर्ड के ये 61 NC इनपुट तक ही आएगा। उसके बाद 62 NC आउटपुट से सप्लाई निकलेगा नहीं, क्योंकि ये 61 और 62 ऑपरेशनली नॉर्मली ओपन यानी एनो कॉन्टैक्ट बन चुका है। तो हमारा ये जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है ये भी हमारे पिकअप नहीं होगा। तो इस टाइप के इंटरलॉकिंग को यूज़ करते हुए हम किसी भी टाइप का एक्सीडेंट को होने से रोक सकते हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस तरीके का और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।